पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कई लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो जीवन में आश्चर्यजनक प्रगति करते हैं। आप जिन तमाम सारे योगों को जानते हैं उनमें से एक योग है नीच राज भंग योग। ये है क्या? एक ही राशि में अगर एक ग्रह उच्च का है और एक ग्रह नीच राशि में है तो नीच राज भंग योग है, यानी उसका नीचत्व दोष समाप्त हो गया। दोनों पॉजिटिव हो गए। दोनों ग्रह जो हैं आपके लिए राज देंगे, संपन्नता देंगे, वैभव देंगे, यश और कीर्ति देंगे। कितने तरह के हो सकते हैं? तो सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य उच्च का जो होता है वो मेष में होता है। अगर उसके साथ में शनि है तो नीच राजभंग बन गया, क्योंकि शनि मेष में नीच का हो गया। तुला में शनि उच्च का हो गया और सूर्य नीच का हो गया तो नीच राजभंग योग बन गया। इसके बाद में आ गया बृहस्पति यानी गुरु। गुरु कर्क में उच्च का है और मंगल नीच का है। मकर में गुरु नीच का है, मंगल उच्च का है, तो ये इनका योग बन गया। और तीसरा बनता है बुध और शुक्र का। बुध कन्या में है उच्च का और शुक्र है नीच का, और शुक्र मीन में है उच्च का और बुध है नीच का। चंद्रमा कहीं भी नीच राजभंग योग नहीं बनाता क्योंकि उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यद्यप वो वृष में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। अगर कुंडली में इस तरह का योग है तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा? अगर लग्न में है तो लग्न क्या इंडिकेट करती है? शारीरिक बल। तो कई लोग शारीरिक बल के कारण से जाने जाते हैं। दारा सिंह जी को ले लीजिए, शारीरिक बल। अभी पुलिस में एक सिपाही था जो कि आजकल इंटरनेशनल तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं। उनका एक विज्ञापन भी आता कि ऐसे सर करते हैं दीवार टूट जाती है। तो शारीरिक बल के कारण से, तो इस तरह के जब योग होते तो शारीरिक बल से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती, उन्हें यश मिलता, उन्हें धन मिलता, उन्हें वैभव मिलता है। दूसरे भाव में अगर इस तरह का योग है तो कुटुंब से यानी पारिवारिक वातावरण से, अरे साहब वो फलाने परिवार के है, उससे आपकी प्रतिष्ठा बन गई। दूसरे वो वाणी का है। कई लोग वाणी के कारण से जाने जाते। हिटलर अपने वाणी के कारण से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुके। अपने यहाँ माननीय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, वाणी के कारण से ही उनकी प्रतिष्ठा थी। तो इस तरह के जब योग होते हैं तो इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। गायिका हो गए, कवि हो गए, तो वाणी के माध्यम से तमाम सारी चीज़ों का आपको लाभ मिल गया। तीसरे भाव में है तो वह पुरुषार्थ से कर लेता है। उन्होंने साहब बहुत, इन्होंने तो बड़ी छोटी सी दुकान थी और आज इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। तो थर्ड हाउस में अगर इस तरह का योग है, या भाई बहनों के कारण से, सहयोगियों के कारण से, उनको सहयोगी मिल गए उनके कारण से, और चतुर्थ भाव में अगर ये इस तरह का योग है तो सर्वोत्तम उत्तम है। वो जीवन में वो तमाम सारी चीज़ें आपको दे देगा जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप वैभवपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, सब भौतिक सुख मिल रहे हैं। या तो आप बहुत बड़े परिवार में पैदा हो गए,
या ऐसे समीकरण बन गए जिसके कारण से आपको जीवन पर्यंत भौतिक सुखों से अंबार लगा रहा, भौतिक सुखों से जो चाहा वो आपने करने को मिला। पांचवें भाव में अगर इस तरह का योग है तो बुद्धि कौशल से आपको इस तरह का लाभ मिलता है कि आपने बुद्धि बल से अपना तमाम सारा सब कुछ, कोई पुस्तक लिख डाली, कोई गीत लिख डाला, कोई आविष्कार कर दिया, कोई IAS में आ गया, कोई IPS में आ गया, कई बड़े पदों पर आ गया, तो इस तरह का योग का लाभ मिलता है। दूसरा संतान का भाव होता है, तो संतान के कारणों से इस तरह का योग मिलता है कि आप तो कुछ भी नहीं रहे, किसान हैं, मजदूर हैं, कुछ भी रहे हैं, और उसके बाद में आपका लड़का अमेरिका में या कहीं किसी दूसरे देश में बड़े पद पर है, अपने माता पिता को वहाँ में बुलाता है, माता उनके कारण से अरे भाई वो फलाने की बेटे। छठे भाव में अगर इस तरह का योग है तो विपरीत परिस्थितियों में मिलता है। उसमें एक बड़ा नाम है द्रौपदी का। द्रौपदी ने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा करके अपराजित रही। उन्हें कोई पराजित नहीं कर पाया, न कौरव कर पाए न पांडव कर पाए। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ही तमाम सारे कार्य किए, तमाम सारे संकल्प लिए, और वो स्थायी। तो इस तरह के योग जब होते हैं तो इस तरह का लाभ मिलता है। यह ननिहाल पक्ष से नाना नानी के पास कुछ संपदा मिल गई या इस तरह का कुछ हो गया उनके सहयोग से, या आप मामा दादी चाचा के कारण से बन गए। और सप्तम भाव में ससुराल पक्ष है, जीवन साथी के कारणों से आपकी पहचान बन गई। बहुत सारे लोग इतिहास में हुए, आज भी राजनीति में तमाम सारे लोग ऐसे हुए जो पति पत्नी के कारण या पति पत्नी के कारण से या ससुराल पक्ष के कारण से उनका इस योग का लाभ मिला है। अष्टम भाव में अगर इस तरह का योग रहा है तो बड़ी विचित्र बात है। कोई साम्राज्य खड़ा करता है, कोई पार्टी बनाता है, और उत्तराधिकार कोई होता है, भोगो भोगता है, भोगवंतरी, तमाम सारी सब चीज़ें उसके भाग्य में अनायास बनती रहती हैं, जबकि पार्टी का संघर्ष या पार्टी बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान नहीं होता। ऐसे कैरियर बनाने में बहुत बड़ा योगदान नहीं होता और दूसरे के प्रयास से आपका कैरियर बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती। अगर नवम भाव में है तो भाग्य आपका इतना प्रबल है कि आप अपने भाग्य से आपको तमाम सारी चीज़ें मिलती गई। अधिकारी हो गए, उद्योगपति हो गए, राजनेता हो गए, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में चले गए, कहीं भी आप चले गए। या दसम भाव में है तो आपके कर्म ऐसे हैं कि आपने परिश्रम करके अपने आप को खड़ा किया, या पिता के कारण आपने अपने आप को स्थापित किया है। एकादश भाव में है आय के साधन, आपने तमाम सारे वो काम करते गए जो दूसरे के लिए नुकसानदायी रहे, दूसरे उन्हीं में तमाम प्रकार का नुकसान उठाते रहे और आपको लाभ मिलता गया। और 12वें भाव में हुआ तो विपरीत परिस्थितियों में हुआ। मालूम हुआ कि जेल में पैदा आप हो गए, जेल के अंदर रहे, और उसके कारण से आपको तमाम सारी सब चीज़ें बाद में मिली। आपका कोई दोष नहीं था, आप स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र रहे या कहीं भी किसी तरह की चीज़ें नहीं हैं, आपको इस तरह का लाभ मिलता गया और आप अधिकारी हो गए। आपको परिस्थितियों बस तमाम सारी चीज़ों का लाभ मिलता गया। तो इस प्रकार से ये योग आपकी ज़िंदगी में अगर उदाहरण आप देखेंगे जा करके तो आप देखेंगे अरे भाई ये तो बड़ा परिश्रमी लड़का था, बेचारे किसान, बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, आज देखिए IAS में आ गया, IPS में आ गया। तो ये जो योग हैं ये चुनाव लड़े अचानक जो है। हम बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं जिनके इस तरह के योग रहे हैं और ज़िंदगी में उन्होंने शिखर की प्रगति की है। जमीन से और आकाश तक उड़ने की क्षमता यही योग देते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो निश्चित रूप से लाभ देगा। ऐसा नहीं कि योग हमेशा लाभ ही देते, कई बार इन योगों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत नुकसानदायी हो जाता है। मान लीजिए आपका ये योग पंचम भाव में बहुत अच्छा सा योग है और वहाँ पर बुध और शुक्र का युति बनी हुई है, उसके साथ में मंगल अगर वहाँ पहुँच गया या राहु पहुँच गया है तो आप आपराधिक, आपका पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छी स्थिति में हो सकते हैं, आपके अधिकारी
माँ बाप हो सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकते हैं, जुडिशरी में हो सकते हैं, बड़े पत्रकार हो सकते हैं, संपादक, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्यकलाप ऐसे हो जाएंगे जिसके कारण से आप भटक जाते हैं। और भटकने में मंगल आपको कहीं ना कहीं जो है अपराधी बना देता है, हिंसक बना देता है। इस कारण से ऐसे योगों के साथ में कम्बिनेशन है, शुक्र और बुध के साथ में अगर राहु का कम्बिनेशन है तो भी आपको कहीं ना कहीं कष्ट देगा। तो क्या कम्बिनेशन है, अगर दो ही ग्रह हैं और दोनों से ही योग बन रहा है तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर उन पर किसी की दृष्टि खराब पड़ रही है या दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित रूप से परिणाम भी खराब होंगे। ये था आपके विपरीत राजयोग का परिणाम। ये कहाँ से कहाँ तक आपकी ज़िंदगी में लाभ मिलेगा। जैसे इन दिनों में सूर्य उच्च का है, लेकिन विपरीत राजयोग कहाँ बना रहा है? बुध मीन में, शुक्र मीन में। ये बहुत अच्छा सा ये नीच राजभंग योग बन रहा है। और नीच राजभंग योग होने के कारण से ये जिनकी कुंडली में लाभ देंगे, लेकिन इसके साथ में राहु है तो ऐसा जातक भटक सकता है, चारित्रिक दोष भी आ सकता है, तमाम प्रकार के दुर्गुण भी आ सकते हैं। भौतिक संपन्नता के बावजूद भी, सफलता के बावजूद भी कई लोग जो हैं इस तरह के शिकार हो जाते हैं। मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री रहें, जेल चले गए। मालूम हुआ कि अधिकारी हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया, बहुत टॉप पोजीशन पर रहने के बावजूद भी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। बहुत बड़े अधिकारी रहे, मालूम हुआ कि आपने इतना गमन वमन किया, योग बना और राहु ने अगर ये 12वें स्थान पर तो जेल में भिजवा दिया। तो इस तरह के योग लाभ और हानि दोनों देने की स्थितियों में होते हैं। तो वो अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है तो उस दिशा में उस तरह का चिंतन करके अपने संतान को, अपने बच्चों को उस दिशा में दीजिए। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसको दूर भी कर सकते हैं। हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस सप्ताह में दो बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक तो मंगल परिवर्तित हो रहा, मंगल मीन में आ रहा 23 तारीख को, और 24 तारीख को शुक्र मेष में जा रहा है। यानी जो नीच राजभंग योग है वो समाप्त हो जाएगा, रहेगा बुध के साथ में। तो त्वचा का रोग या इस तरह के रोगों की वृद्धि होगी, गर्मी बढ़ेगी। मंगल आ जाएगा तो निश्चित रूप से गर्मी का प्रभाव तेज होगा। मेष राशि जिनकी है उनके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा जाएगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। और 22 तारीख को उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझन हो सकती है। 23, 24, 25 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 26, 27 को किया गया पुरुषार्थ उत्तम होगा, यात्रा देशाटन की लाभ मिल सकता है, मौसम के रोग से प्रभावित हो सकते हैं। और 28 को सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, राजनीतिक वातावरण सुखद रहेगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 22 की जो तारीख है वो कहीं ना कहीं कष्टदायी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन 23 और 24, 25 की तिथियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 26, 27 को शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। और 28 को कुछ व्यवधान भी रहेंगे लेकिन आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव का होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, मौसम के रोग से उनको उल्टी हो सकती है, कै दस्त, इस तरह की चीज़ों के प्रति उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। 22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 23, 24, 25 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का
लाभ मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 26-27 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 28 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी कर्क राशि है, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, मकान, दुकान या अन्य भौतिक वस्तुओं में वृद्धि के योग बन रहे हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 22 को रिश्तों में नज़दीकी आएगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। 23, 24, 25 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, व्यस्तता अधिक बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। 26-27 को उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। लेकिन 28 को तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी सिंह राशि है, राजनैतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 23, 24, 25 को दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, धन, सम्मान, यश, उपहार आदि की दिशा में लाभ मिलेगा। 26-27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। लेकिन वहीं आपके लिए 28 की तिथि कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कन्या राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मंगल के परिवर्तन होने से थोड़ा सा कुछ पारिवारिक वातावरण भी तनावपूर्ण हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 23, 24, 25 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, चल अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। 26-27 को संतान दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। और 28 को पारिवारिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें, व्यर्थ की तनाव, व्यर्थ की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जिनकी तुला राशि है, उनके लिए काफ़ी उत्तम वातावरण बनेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, भय से मुक्ति मिलेगी। 22 को किया गया पुरुषार्थ तनावपूर्ण होगा, स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहेगा, मन भी अशांत रहेगा। लेकिन 23 और 24, 25 की तिथियाँ रिश्तों में निकटता की हैं, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 26-27 को रिश्तों में किया गया प्रयास सुखद होगा, मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 28 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके लिए भी ये भाग दौड़ का सप्ताह है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। लेकिन 23, 24, 25 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 26-27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 28 को किया गया कार्य आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वाणी में तेजस आएगा और कुटुंब से सहयोग लेने में सफल होंगे। जिनकी धनु राशि है, रिश्तों में चल रहे प्रयास कुछ खटास चल रहे हैं, कुछ मन खिन्न हो रहा है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, धार्मिक या राजनीतिक यात्रा मिल सकती है। 22 को किया गया कार्य संपन्न होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 23, 24, 25 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं 26-27 कुछ तनावपूर्ण तिथि रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, मन खिन्न रहेगा। और 28 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बहुप्रतिष्ठित कार्य करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिनकी मकर राशि है, व्यावसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 22 को रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। और 23, 24, 25 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आ सकती है, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 26-27 को
आर्थिक मामलों में सब प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 28 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहने की आवश्यकता। जिनकी कुंभ राशि है, यूँ तो आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, आर्थिक तनाव रहेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 22 को व्यस्तता अधिक रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, जीवन साथी के प्रति उदासीन न रहें। 23, 24, 25 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 26, 27 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, धन पद प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा। जिनकी मीन राशि है, 7.5 चल रही है, फिर भी आपके लिए अच्छा है। आपका मंगल का राशि पर आना थोड़ा सा कष्टदायी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, लू से भी बचें। गर्मी में जब निकलें तो जल जरूर पी करके निकलें, कहीं न कहीं कष्ट मिल सकता है। 22 ऐसी स्थिति है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 23, 24, 25 को रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 26, 27 को सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 28 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग रहेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा। ये था आपका सप्ताह। मंगल का परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन कई लोगों के लिए जहाँ लाभदायी होगा, लेकिन अन्य तत्व बहुत प्रभावी होगा, जिसके कारण से गर्मी में वृद्धि होगी। इसलिए गर्मी से बचने के लिए सावधानी रखें। मौसम का प्रभाव आप पर पड़ेगा, सभी राशियों पर पड़ेगा, इसलिए उन्हें सचेत रहें। जल आप अवश्य अपने साथ रखें, प्रदूषित जल न पिएं। और एक और अपील है कि अपना वोट व्यर्थ न करें, उनका प्रयोग जरूर करें। जिस कैंडिडेट को भी चाहते हैं उसको वोट अवश्य दें, वोट अवश्य दें। ये लोकतंत्र की ताकत आपके पास है। आपकी इच्छा से सरकार बनेगी, आपकी इच्छा से आपका प्रत्याशी हारेगा, इसलिए अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए वोट देना न भूलें। धन्यवाद।